हर हालत में रोकना ही होगा। सुबह सुबह ये लड़ाई झगड़ा क्यों बचे? कितना अच्छा सपना देख। तो भाई एक मूवी का मेकर्स मूवी से क्या चाहता है कि वो अपना बेस्ट दे और मूवी को अच्छे से अच्छा बनाए। नागाश्विन भी ऐसा चाहते हैं, बेशक वो पहले से अच्छे पॉपुलर ना हो, बट उनका आप सपना है कि वो एक अच्छा यूनिवर्स क्रिएट कर पाए। तो भाई इसी यूनिवर्स को बनाने के चलते भाई नागाश्विन सर ने अपन लोगों को कल की 2898 AD जैसी मूवी दे दिया, जो कि इंडियन माइथोलॉजी पे है और भाई इसकी जो स्टोरी है वो लगभग 800 साल बाद की है। तो देखो इस मूवी की जो पॉपुलैरिटी है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसका रीजन नागाश्विन सर है, जिन्होंने ऐसा कुछ क्रिएट कर दिया है जो इंडियन सिनेमा को चेंज कर सकता है। भाई इसकी हिस्ट्री को बदल के रख देगा ये। तो देखो भाई आज की वाली वीडियो में हम कल की 2898 AD के बारे में पूरी बातें करने वाले हैं। कुछ इसकी डिटेल्स जो ट्रेलर की अपन लोगों से मिस हो गई थी उसके बारे में भी बात करेंगे और इसके जो अब तक प्रीलोड आ चुके हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। अब तुम लोगों को पता होगा कि नागाश्विन सर ने ऐसा ट्रेलर क्रिएट किया है जिसको देखने के बाद भाई इसके ऊपर और थ्योरी बना सकते हो। तुम लोगों को ये भी पता होगा कि प्रभास सर इस मूवी के अंदर मैन रोल में नहीं होने वाले हैं। तो मूवी की ट्रेलर के अंदर अपन लोगों ने देखा था कि ब्लू लाइट और रेड लाइट की फाइट हो रही है, जहाँ पर काफी बंदूकें भी चल रही है और जो मॉडल टेक्निक है वो सारी की सारी अपन लोगों को उस ट्रेलर के अंदर देखने को मिल रही है। तो देखो ब्लू लाइट का मतलब है अच्छे लोग और रेड लाइट का मतलब है बुरे लोग। जो रेड लाइट की तरफ है वो कली के साथ होने वाले हैं, जो ब्लू लाइट की तरफ है वो कल्कि के साथ होने वाले हैं। तो देख लो भाई इस मूवी के मेकर्स ने कितनी ज्यादा बारीकी से काम किया है। भाई इसके जो राइटर है भाई मैं उनको भाई सलाम ठोकता हूँ, क्योंकि भाई इतना ज्यादा बारीकी से लिखना भाई किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। ऐसा तो सिर्फ कुछ ही क्रिएटर्स कर पाते हैं इंडिया के अंदर। तो भाई ट्रेलर के लास्ट सीन में अपन लोगों को दिखाया जाता है जहाँ कली कहते हैं कि भाई उसने पहले से ही पता है कि एक नया युग आने वाला है जहाँ पे कल्कि वर्सेस कली स्टार्ट होने वाला है। तो भाई मैं सच बताता हूँ कि भाई मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है इस फाइट को देखने की, जहाँ कली वर्सेस कल्कि स्टार्ट होगा इस मूवी के अंदर, क्योंकि भाई मुझे देखना है कि नागाश्विन इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो भाई मूवी के ट्रेलर के अंदर अपन लोग देख रहे हैं कि अश्वत्थामा वर्सेस भैरवा चल रहा है। अब भाई कुछ लोग का कहना है कि भैरवा का नाम लॉर्ड शिवा से रिलेटेड क्यों रखा गया, जबकि उसमें कोई वो मैन कैरेक्टर प्ले भी नहीं कर रहे हैं। तो मैं तुम लोगों की कंफ्यूजन दूर करता हूँ कि इतने बड़े स्टार को लेने के बाद भाई वो उसे मैन कैरेक्टर के रोल में क्यों नहीं दिखा रहे। तो इसका रीजन साफ साफ ऐसा हो सकता है कि उनकी पिछली मूवी जो ज्यादा अच्छा खासा कलेक्शन नहीं कर पाई थी उनकी वजह ये हो सकती है। तो भाई ऐसा हो सकता है कि मूवी के अंदर वो एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि भाई कल की 2898 AD के पार्ट 1 में अपने प्रभास को ही मैन कैरेक्टर के रोल में दिखाया जा रहा है। तो भाई कहीं ऐसा तो नहीं प्रभास उन 7 चिरंजीवी में से कोई एक हो जो कि बाद में हमें रिवील किया जाए उनके बारे में प्रॉपर डिटेल के साथ। वही मूवी के मेकर से कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्टेशन लगाकर बैठा हूँ कि आगे जाकर एक कल्कि का रोल अपने प्रभास को ही देने वाले हैं। ऐसा हो सकता है कि वो प्रभास से रिलेटेड हो, कुछ ना कुछ एंगल बनाएंगे इस मूवी के अंदर प्रभास का। तो वही पर्सनली बताऊं मूवी का ट्रेलर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इसके अंदर सारी चीजें परफेक्ट है, बस एक चीज को छोड़कर जो है दिशा पटानी। भाई इस बंदी को क्यों कास्ट किया इस मूवी के अंदर मुझे समझ नहीं आता। तो देखो ये तो रही ट्रेलर की बात। अब बात करें इस मूवी के प्रीलोड के बारे में, भाई पर्सनली नागाश्विन सर का इस पर एक इंटरव्यू भी आया और भाई इसकी सॉन्ग की कास्ट को प्रॉपर रिवील भी कर दिया गया अपन लोगों के सामने। तो हाल ही में यूट्यूब और इंस्टाग्राम पोस्ट पर अपन लोगों को दिलजीत दोसांझा और प्रभास एक साथ में दिख रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि मूवी के जो सॉन्ग्स है वो लगभग दिलजीत दोसांझा ने ही लिखे हों। तो देखो इस सॉन्ग्स के मामले में मैं दिलजीत दोसांझा का बहुत बड़ा फैन हूँ, बट कल की जैसी बड़ी मूवी के लिए इनके सॉन्ग्स को लेना भाई एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है मूवी को। तो भाई उस पोस्ट के नीचे अगर आप लोग देखोगे तो काफी कमेंट्स आ रखे हैं कि फ्यूचरिस्टिक मूवी में सॉन्ग्स का क्या काम होगा और वो भी पंजाबी सिंगर को क्यों लिया गया है। तो कल्कि के मेकर्स थोड़ा खतरे में लग रहे हैं, बट भाई मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ क्योंकि मूवी का ट्रेलर इतना ज्यादा बढ़िया बनाया और मूवी की स्टोरी इतना ज्यादा अच्छी है। तो भाई थोड़ी सी मिस्टेक्स तो इसकी माफ की जा सकती है भाई। तो देखो अब से कुछ घंटे पहले ही नागाश्विन सर का पर्सनल एक प्रीलोड आया जिसके अंदर उन्होंने बताया कि भाई वो हिंदू माइथोलॉजी को अच्छा समझते हैं और उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं अपनी भाषा के अंदर। उन्होंने अपन लोगों को ये भी बताया कि फॉरेन की मूवीज वो बचपन से ही देखते आए और वो भी कुछ ऐसा ही क्रिएट करना चाहते थे जैसा कि वो फॉरेन की हुई मार्वल्स की मूवीज में होता है। भाई उसको इंस्पायर्ड होकर ही वो ये ऐसा कुछ बना पाए। तो भाई तुम लोगों को पता होगा कि जापान फेमस है अपनी मांगा की वजह से, क्योंकि भाई वहाँ की मांगा बहुत ज्यादा बिकती है और भाई मार्वल फेमस है अपनी सुपरस्टिक मूवीज की वजह से। तो वे लोग नागाश्विन सर भी हमेशा से चाहते थे कि इंडिया की भी कोई एक सिग्निफाइंग मूवी होनी चाहिए जिसके नाम पर इंडिया को जाना जाए भाई। तो वे उनके प्लान्स थे कि वो एक हिंदू माइथोलॉजी से रिलेटेड अपना एक यूनिवर्स बनाएंगे और भाई वो क्रिएट करेंगे इस चीज को भाई प्रॉपर। भाई उस प्रीलोड के अंदर उन्होंने अपनी पूरी भावनाओं को जाहिर किया है। इस मूवी को लेकर वो कितना सीरियस है ये भी उन्हें प्रॉपरली हमें बता दिया। तो जब आप नागाश्विन सर का ये प्रीलोड देखोगे तो आपको पता चलेगा कि नागाश्विन सर कितना ज्यादा इंस्पायर थे हिंदू माइथोलॉजी को लेकर। वो चाहते थे कि उस पर एक यूनिवर्स बनना चाहिए और भाई ये भी चीज उन्होंने क्लियर कर दी कि कल्कि की दुनिया को उन्होंने प्रॉपरली क्रिएट किया है। जो सारी मूवीज आने वाली हैं वो इस दुनिया और इस एरा के अंदर रहकर ही आएंगी। तो नागाश्विन सर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मूवी के अंदर 600 करोड़ लगे या 700 करोड़, वही अपनी भावनाओं को दिखाना चाहते हैं अपने रास्ते से। तो वही अपन लोगों के पास मूवी से रिलेटेड एक थ्योरी है जिसके बारे में अपन लोग बात कर लेते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं जो सुमिट्टी नाम की बंदी है भाई इसके अंदर कल्कि ना होकर कली हो, क्योंकि भाई प्रॉपर रिवील करना और प्रभास को मैन कास्ट में ना दिखाना ये समझ आता है हमको कि इसके अंदर कुछ तो छुपाया जा रहा है भाई। तो तुम लोगों को क्या लगता है सुमिट्टी के अंदर सच में लॉर्ड कल्कि जन्म लेने वाले हैं या फिर कोई और ही होने वाला है या कली होने वाला है? तो अपने ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई बाय बाय।